नीलांबरी देवी, मैं रूहानी ताकत को पराजित करने के बहुत निकट हूं, परंतु अभी भी कोई तो ऐसी बात है जो पूरी तरह नहीं बताई है तुमने। कोई तो कड़वा सच है जो छुपा रही हो मुझसे। है कड़वा सच जो मैं आपसे छुपा रही हूं। जानना चाहते हो? नफरत करती थी मैं उससे, उसकी सुंदरता से, उसकी बुद्धिमत्ता से, उसके हाजिर जवाबी से। माधव के दिल में उसके लिए जो प्यार था, उससे, उसके पूरे वजूद से मुझे नफरत थी। उसके प्रति मेरी नफरत और बढ़ गई जब वो मेरे रास्ते का कांटा बन गई। सुन लिया माधव ने क्या कहा? देवी मानता है वो मुझे, पूजा करता है मेरी। आखिर में वो वही करेगा जैसा मैं कहूंगी। तुम जैसी लड़की मेरे और माधव के बीच में कभी नहीं आ सकती। मुंह की खा के गिरोगी। मेरी सलाह मानो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा चुपचाप करो। तुम्हें इस जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। तुम्हारी गलती नहीं है, कभी जिंदगी में इतनी सारी जायदाद देखी नहीं ना, इसलिए आंख और दिमाग दोनों खराब हो गए। ये दौलत माधव की है, और जब माधव को मुझे देने में ऐतराज नहीं है तो तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने वाली? आदर्श माँ, आदर्श गृहिणी होने का ढोंग करती हैं आप। ये है आपका असली चेहरा। आप पूछ रही हैं कि मैं कौन हूं और मेरा क्या अधिकार है इस जायदाद पर? तो सुनिए, अर्धांगिनी हूं मैं माधव की, और उनसे जुड़ी हर चीज पर अधिकार है मेरा। मरते दम तक उनके सामने उनकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, और आप उनका कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है आप वो करिए, मैं आपका साथ कभी नहीं दूंगी, मरने के बाद भी नहीं। मेरी इतनी बेइज्जती होती थी कि मेरा खून खौलता था। बस तब मैंने ठान लिया कि चित्रा को इस हवेली से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, और तब मैंने इस्तेमाल किया मेरा ब्रह्मास्त्र। सारे गहने यही थे माधव, मैंने खुद देखे थे। मैं चित्रा बहू के जन्मदिन पे उसे उपहार देने के लिए आई थी, पुश्तैनी मंगलसूत्र। आके देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। माँ शांत हो जाओ, मिल जाएंगे। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ माधव? पुश्तैनी गहने हैं, तेरी माँ की निशानी थी उसमें। कितनी यादें जुड़ी है इसके साथ, और ऐसे जेवर तो पूरे राजस्थान में किसी के पास भी नहीं होंगे, और तू कहता है शांत हो जाओ? ये बताइए कि तिजोरी की चाबी आपके अलावा और किसी के पास भी होती है? सिर्फ मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। देखिए, अक्सर ऐसी चोरी में किसी घर वाले का ही हाथ होता है। अगर तिजोरी की चाबी किसी और के पास भी है तो उससे भी पूछताछ करना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब क्षमा कीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं लिखानी। जेवर चले गए तो चले गए, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। चित्रा भाभी के पास है अलमारी की दूसरी चाबी, माधव भैया की पत्नी। संग्राम, अपना मुंह बंद रख, चुप कर। कहाँ है ये चित्रा? काफी देर से मुझे भी दिखी नहीं है, यहीं कहीं होंगी। हो सकता है भाग गई हो। इतने कीमती गहने देखकर किसी का भी मन बदल सकता है। पर मैं तो माधव की अर्धांगिनी हूं ना। मेरे लिए माधव के प्यार से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। ये रहे गहने। पॉलिश के लिए ले गई थी मैं,
पुश्तैनी गहने हैं ना, तो इनकी देख रेख करना भी बहुत जरूरी है। रानी, आज माफ कर रहा हूं। आज के बाद तुम्हारे मुंह से चित्रा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। जाने दीजिए माधव, कोई बात नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब। प्यारी सासू माँ, पता था मुझे कि आप कोई ना कोई गिरी हुई हरकत तो जरूर करेंगी, इसीलिए मैं पहले से अलर्ट थी। ये लाइट देख रही हैं आप? ये ट्रैकिंग डिवाइस है। इसकी वजह से ना मुझे एग्जैक्टली उस जगह का पता चल गया जहां पे आपने गहने छुपाए थे। और जौहरी को पुलिस की धमकी दी तो उसने बड़े प्यार से मुझे सारे गहने दे दिए। सासू माँ, आपने जैसा मुझे सोचा था ना, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। मैं गांव की सीधी सादी लड़की नहीं हूँ। आई एम स्मार्ट। तो अगली बार ना मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि मैं आपसे 10 कदम आगे हूँ। माधव, 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 मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो चित्रा। आई एम सॉरी, मुझे आपसे बिना पूछे गहने नहीं ले जाने चाहिए थे। अब माधव, मुझसे भी कब से माफी मांग रही हो। ऐसी गलतियां तो होती रहती है, समझाना इसे। चित्रा, ये गहने धन दौलत मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते और ना ही तुम्हारे लिए रखते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए ऐसे सॉरी मत बोलो, जरूरत नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ मेरे मीठे पराठे कहाँ हैं? हाँ, आप पहले नहा के आइए, उसके बाद आपको मिलेगा। देख रही हो माँ कैसे मुझे उंगलियों पे नचा रही है। अच्छा है ना बेटा, मेरी जगह किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। मैं कब तक सबका ख्याल रखूंगी, है ना चित्रा? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। सुना माधव ने क्या कहा? मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। सुना मैंने, और उनके शब्दों के पीछे छुपी भावनाओं को भी समझती हूँ मैं। माधव आपकी जगह किसी और को नहीं ले सकते। इसे प्यार और भरोसा कहते हैं, समझती हैं आप? मैं चाहती तो आज ही आपका असली चेहरा माधव को दिखा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। जानती हैं क्यों? इसी प्यार और भरोसे की वजह से, क्योंकि माधव एक भ्रम में जी रहे हैं कि उनकी माँ से ऊपर कोई नहीं है, और मैं उनका ये भ्रम तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि अगर उनका ये भ्रम टूटा तो उनका विश्वास उठ जाएगा माँ शब्द से। अब सारी बातें साफ हो गई। अब समझ में आया कि चित्रा की शक्ति का सामना करने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही थी। चित्रा की शक्ति उसका प्रेम है। प्रेम जीवन मृत्यु से परे है। माधव और चित्रा का एक दूसरे के प्रति प्रेम अमर है। मैं यहाँ चित्रा की प्रेम कहानी सुनने नहीं आई हूँ, चित्रा को वश में करने का उपाय लेने आई हूँ। वो आप दे दीजिए। चित्रा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। परंतु इस धागे से ज्यादा नहीं। ये धागा कितनी भी शक्तिशाली आत्मा को बांध सकता है। 7 शमशानों की राख में घुलाया हुआ है ये धागा।
इसे अपने घर में बांध दो। वो चित्रा की शक्ति को खत्म कर देगा। इनमें जो शक्तियां हैं वो अभी सोई हुई हैं। उन्हें सही वक्त पे ही उठाना होगा। ध्यान से लेकर जाओ और जो भी करना सोच समझ कर करना। चित्रा, तू तो गई, तेरा खेल खत्म। वैदेही, रानी दीदी, आपने वैदेही को देखा है क्या? वैदेही? जब माधव भैया ने उससे बोल दिया कि वो उसे प्यार नहीं करते तो किसी कोने में बैठ के रो रही होगी। ऐसे किसी के दुख पर खुश होना अच्छी बात नहीं है रानी दीदी। क्या बात है भाभी जी, बड़ा प्यार आ रहा है आपको बाहर वाली पर। वैदेही बाहर वाली नहीं है, वो भी अब इस घर की सदस्य है। भाभी जी, काय के घर की सदस्य? ना तो किसी से रिश्ता है और ना होगा। माधव भैया ने साफ साफ मना कर दिया है। आपको नहीं पता भाभी जी? सजना मुझसे मुंह मोड़ो ना, दिल मेरा तोड़ो ना। सजना मुझसे बोले क्यों ना, ऐसे दूर उठो ना। सजना बिन नहीं जीना, नहीं जीना बिन सजना। तू कहाँ जा रही है वैदेही? तू घर छोड़ के तो नहीं जा रही है ना? नहीं भाभी, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। बस पुरानी वैदेही को अलविदा कर रही हूँ, जो अभी तक अपने बचपने में अटकी हुई है। इन पुरानी यादों को खुद से दूर करूंगी, तभी तो चित्रा दीदी की तरह बन पाऊंगी। और फिर एक नई वैदेही का जन्म होगा, जो पुरानी वैदेही से ना बिल्कुल अलग होगी। भाभी, सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और मैं गांव, खेत, अमरूद के पेड़, दादी की कहानियां, इन सब से आगे ही नहीं बढ़ पाई। पर अब बस हो गया। अब मुझे बदलना है। चित्रा दीदी की तरह समझदार बनना होगा, तभी तो माधव मुझसे प्यार कर पाएगा। क्योंकि इस वैदेही से तो वो कभी प्यार नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकते माधव भैया इस वैदेही से प्यार? मुझे तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही तुझ में। माधव भैया दिया लेकर भी पूरे संसार में ढूंढने जाएंगे ना वैदेही, फिर भी उन्हें तुझ जैसी सीधी और सच्ची लड़की कहीं नहीं मिलेगी। तू जितना ध्यान माधव भैया का रखती है ना, उतना कोई नहीं रख सकता। तू सबसे अलग है। तुझे किसी और की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू देखना वैदेही, एक ना एक दिन माधव भैया इस वैदेही को जरूर पहचानेंगे और इसी वैदेही से प्यार करेंगे। पर अगर तू चित्रा भाभी की तरह बनने की कोशिश करेगी ना, तो तू खुद को खो देगी और सिर्फ उनकी परछाई बन के रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल मत करना वैदेही।
तेरी सरलता ही तेरी पहचान है, तेरा अस्तित्व है। फिर तू क्यों खुद के अस्तित्व को मिटाकर किसी और की तरह बनना चाहती है? और किसके लिए बनना चाहती है? माधव के लिए। भाभी, मैं नहीं हूं सबसे अलग। अगर होती तो माधव मुझसे प्यार करता। सबसे अलग तो चित्रा दीदी थी। तभी तो माधव उनसे इतना प्यार करता था, करता है और हमेशा करता रहेगा। मैं माधव के लायक नहीं हूं भाभी, यही सच है। वैदेही, वैदेही, वैदेही प्लीज, वैदेही ऐसा मत करो प्लीज। वैदेही रुक जाओ, वैदेही। भाभी आपने वैदेही को देखा क्या? मेरी चाय का टाइम हो गया। वैसे तो रोज टाइम पे चाय दे देती है, पता नहीं आज क्या हो गया। अगर आपकी चाय का टाइम हो गया माधव भैया, तो आप खुद से भी तो बना के पी सकते हैं ना, या किसी और से बोल सकते हैं, मुझसे या रामू काका से। वैदेही की जरूरत क्यों है आपको? इन्हें क्या हो गया? भाभी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। अगर आपको लगता है कि वैदेही का मेरे लिए चाय बनाना सही नहीं है, तो मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। लेकिन मेन रीजन जिसकी वजह से आप अपसेट हो, मुझे वो जानना है। आपको क्या लगता है माधव भैया, वैदेही आपको टाइम टू टाइम चाय बना के क्यों पिलाती है? क्या आपको सचमुच समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है, ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके। क्या? मुझे लगा कि क्या लगा आपको माधव भैया कि वो एक छोटी सी बच्ची है जिसे आप बोल देंगे कि आपको उससे शादी नहीं करनी तो अपनी जिद छोड़ देगी? यही लगा ना आपको? नहीं माधव भैया, वो एक जवान लड़की है जिसका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है, जो आपकी भक्ति में लीन है, एक सच्चे भक्त की तरह। पर आप है कि अपने स्वार्थ के आगे उस बेचारी का भ्रम टूटने ही नहीं देते। लेकिन इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? आपका स्वार्थ है माधव भैया। आप उस बेचारी से अपनी डायरी लिखवा रहे हैं और उसके सामने अपने दिल की बातें कर रहे हैं, और वो पागल इसी में खुश है कि कम से कम उसके माधव ने अपना दिल उसके सामने खोल के रख दिया। उस बेचारी को तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिल में अभी तक सिर्फ और सिर्फ चित्रा भाभी की यादें हैं। आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा ना माधव भैया? पर जो आप वैदेही के साथ कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं, सरासर गलत।